बहुत प्लानिंग के साथ हम लोगों ने इस वर्कशॉप को आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है। आप जान रहे हैं कि हम लोग एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में हैं जहाँ से बिहार को स्ट्रक्चर्ड प्लान्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ना है। बिहार के डेवलपमेंटल एफर्ट्स जो पीछे हुए हैं मोस्टली हम लोगों ने रूरल पॉपुलेशन को फोकस में रखकर किया था, लेकिन आपको पता है कि अगर हमें तेज़ी से डेवलप होना है, अगर तेज़ी से जॉब्स क्रिएट करने हैं, इफ़ वी हैव टू ज्वाइन द कमिटी ऑफ डेवलप्ड स्टेट्स, if we have to bring in world-class facilities to our citizens, if we have to invite back the Bihari diaspora living anywhere in the country and the world, तो बिहार में ठीक से शहरों को बसाना होगा, व्यवस्थित करना होगा। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी, बहुत ही बड़ी, गंभीर, मुश्किल और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। और इसलिए अब हम लोग ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ से एक एक कदम बहुत ही सूझबूझ के साथ रखना होगा और हमारी प्लानिंग ऑलमोस्ट परफेक्ट होनी चाहिए। तो हम लोग उस दिशा में राज्य सरकार का प्रयास है कि हम लोग अब 14 नए सैटेलाइट टाउनशिप्स का विकास करें। ये फ्यूचर ग्रोथ हब्स हैं, मॉडल्स हैं, जिस तरह से आगे शहरों का विकास होना है। ये जो सैटेलाइट टाउनशिप्स हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार का कंप्लीट अर्बनाइजेशन का लैंडस्केप वहीं बन जाएगा, लेकिन जैसे हम कुछ सीड्स डालते हैं उसी तरह से कुछ हम लोग बीजारोपण कर रहे हैं कि प्लान्ड सिटी डेवलप करके हम लोग आगे बढ़ें। तो वर्ल्ड बैंक के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है, इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है, because the World Bank is the biggest depository of skill, expertise, knowledge, experiences as well as finance। तो इससे बढ़िया पार्टनरशिप नहीं हो सकती। और अगर आप नाम देखें तो नाम है इस प्रोजेक्ट का बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो एक तरह से अर्बन लैंडस्केप का कायाकल्प हम करना चाहते हैं, जिसमें छोटी चीज़ें भी शामिल हैं जो क्विक दिखाई पड़ेंगी और बहुत इम्पॉर्टेंट सेमिनल आइडियाज़ भी हैं जो धीरे धीरे आपके शहरों को ट्रांसफॉर्म करेगा। एक छोटे होराइजन में भी हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं जो हाई विजिबिलिटी, हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स होंगे, और 3 चरणों में हम ऐसे काम भी करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे सस्टेन्ड अर्बनाइजेशन की तरफ बिहार को ले जाएगा। तो इस दिशा में सबसे पहली कोशिश हमारी प्लानिंग की होगी, जिसके लिए कल का सेशन डिवोट किया गया है। जो स्पेशल प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, हम लोग भी मास्टर प्लान पर काम कर रहे हैं। आपको पता है कि 43 मास्टर प्लान्स हमारे अंडर प्रिपरेशन हैं और पटना के जोनल प्लान्स भी अंडर प्रिपरेशन है। जुलाई में हम लोगों ने जो जहाँ 14 टाउनशिप्स आ रहे हैं हमारे, उसके मास्टर प्लान और जोनल प्लान का ड्राफ्ट तैयार करने का लक्ष्य रखा हुआ है पूरी तरह। तो ये प्लानिंग बहुत क्रूशियल है और हम जितनी हमारी प्लानिंग अथॉरिटी से उसको इक्विप कर रहे हैं कि वो सभी मास्टर प्लान्स का ड्राफ्ट अगले मार्च तक पूरी की तरफ ले आए। तो हमारे अर्बन प्लानर्स काम कर रहे हैं, आपके साथ जो आपके कॉलीग्स हैं जो टाउन प्लानर्स हैं वो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, जो मास्टर प्लान कंसल्टेंट्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो आपको उनको पूरा सपोर्ट करना होगा, उनको जो असिस्टेंस है वो देना पड़ेगा, क्योंकि प्लान वो आपके लिए बना रहे हैं। ये ज़रूर है कि आपका जो क्षेत्र है, आपकी यूएलबी का जो लोकल जुरिडिक्शन है, उसके बियॉन्ड प्लानिंग एरिया है, होना ही चाहिए, क्योंकि जो छोटे से हिस्से में आपका यूएलबी है, सिर्फ वही शहरीकरण रुक नहीं जाएगा। अर्बनाइजेशन विल मूव बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ योर यूएलबीज एट दिस टाइम। तो इसलिए प्लानिंग एरिया आमतौर पर बड़ी बनाई जाती है जहाँ पर फ्यूचर के ग्रोथ का पोटेंशियल हो, लेकिन प्लानिंग एरिया अथॉरिटी में आप हैं तो उस अथॉरिटी को पूरा सपोर्ट करना होगा। जो हमारे कंसल्टेंट्स फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको जो डेटा चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, और आपको उनको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा कि जो काम कर रहे हैं इनका फुल डिप्लॉयमेंट है कि नहीं, ये प्रोडक्टिवली इंगेज्ड है कि नहीं, हमारा टाइम खराब तो नहीं कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। फाइनेंसिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि
वी नीड मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। और हम लोग अभी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, राज्य मंत्री परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव भी ला रहे हैं कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे सैटेलाइट टाउनशिप्स में और बाहर भी, उसके लिए फाइनेंसिंग कैसे आएगी। तो वी आर गोइंग फॉर सॉफ्ट लोन्स ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशंस, और आपको भी इसमें अपना साथ देना पड़ेगा, चाहे आपको लोकल लेवल पर जो आपको प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के तरीके ढूंढने होंगे। जैसे आप बॉन्ड्स ला सकते हैं, अगर आपके प्रोजेक्ट में रेवेन्यू स्ट्रीम है तो आप पे बैक कर सकते हैं उसको। आप पीपीपी प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं, अगर उसमें कुछ वायबिलिटी गैप है तो उसकी फंडिंग हो सकती है सरकार के जरिए आपके जरिए। ऐसा नहीं कि सरकार 100% पैसे लगाया प्रोजेक्ट में, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। इनफैक्ट स्मार्ट फाइनेंसिंग की ज़रूरत है कि आपको बहुत कम लीवरेज में आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ला सकें। तो पीपीपी प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है कि एक रेवेन्यू स्ट्रीम आपको ढूंढना पड़ेगा। रेवेन्यू स्ट्रीम ढूंढने के लिए आपको प्रोजेक्ट को मोनेटाइज करना पड़ेगा। अगर आपने कोई पार्क बना लिया तो पार्क में एंट्री फी लगानी होगी, सो दैट देयर इज़ अ रेवेन्यू स्ट्रीम टू द इन्वेस्टमेंट और आप पे बैक कर सकें। ये ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है जो शहरों में नहीं हो सकते, हर जगह है। प्राइवेट बिजनेसेस इसी तरह से अपने काम करते हैं, हमें भी इस तरह सोचना पड़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट करने होंगे, तब आप अपने म्यूनिसिपल बॉडीज़ में पब्लिक इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे छोटे से लीवरेज में। तो फाइनेंसिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल आपके साथ हैं, इस पर आज का ये वर्कशॉप डिवोटेड है। मुझे लगता है कि आपको उससे काफ़ी बेनिफिट होगी। इट विल गिव यू अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द टूल्स ऑफ फाइनेंसिंग विच आर अवेलेबल टू यू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको प्रमोट कर रही है। अभी यूसीएफ में आप देख रहे होंगे कि आपको कहा जा रहा है 50% इन्वेस्टमेंट आप लाइए, और ये 50% इन्वेस्टमेंट आप बोरो करके ला सकते हैं, बॉन्ड इशू करके ला सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आपसे कोई करवा रहा है। दिस आर बेसिकली एक शुरुआत है, और आपको बता गाइडेड टूर पर आप हैं, जहाँ पर हैंड होल्डिंग आपकी होगी, सपोर्ट आपको होगा, और लोन बोरोइंग्स हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर कोई नहीं कर रहा है तो फिर हम करवाएंगे। तो इसलिए यूसीएफ को करके दिखाने से आपके लिए दूसरे रास्ते निकलेंगे, बिकॉज लर्निंग इज बाय डूइंग। सबसे बड़ी बात है कि हमें सिटी इस तरह से बनाने हैं, पुराने और नए दोनों शहरों में, कि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम एक्सेलरेट कर पाएँ, सो दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल इज रियलाइज्ड। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि शहर बसा रहे हैं, म्यूनिसिपल सर्विसेज दे रहे हैं। These towns and cities have to function like growth engines, and they will function like growth engines when you are able to invite investments to those towns and cities. तो basic decent civic services तो आपको देनी ही पड़ेगी। मतलब you cannot invite investment to a dirty city. You cannot invite investment to a city which is grappling with mounds of garbage. वो तो आपको ठीक कराना पड़ेगा। You cannot bring investment to a city where you don't have pipe drinking water to households and commercial facilities. वो सब आपको लाना पड़ेगा, तभी इन्वेस्टमेंट आपके पास आएंगे। ये तो ऐसे भी आपको करना ही है। तो आपके टाउन्स और सिटीज़ में आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सेलरेट करना है, चाहे छोटा सा वेंडिंग जोन डिज़ाइन करना हो या कोई ऐसी सर्विस डिज़ाइन करनी है जिससे आपको कुछ पैसे आ रहे हैं। तो एक इवन छोटा सा आपने अगर कहीं पर वेंडिंग मशीन लगा दी है, तो you may earn rentals. You may earn rentals from ATMs. You may earn rentals from water ATMs. You may earn rentals from small kiosks जो आप किसी को देते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप किस तरह से अपनी फैसिलिटीज़ को कम से कम गवर्नमेंट फाइनेंसिंग या म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग के जरिए आप उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी का सोर्स बना सकते हैं। अब अगर आप कोई आपने कोई ऑफिस बिल्डिंग बनाई है, देयर इज नो रीजन कि आपकी ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर आप कोई कमर्शियल स्पेस नहीं क्रिएट कर सकते हो। आपका ऑफिस बिल्डिंग तीसरे मंजिल पर हो सकता है, नीचे की 2 मंजिलों पर आप मार्केट कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, टॉप मंजिल पर आप रूफ टॉप रेस्टोरेंट बना सकते हैं। एंड दे आर नॉट इनकम्पैटिबल। ऐसा भी नहीं है कि सरकार जहाँ है वहाँ होटल रेस्टोरेंट नहीं चल सकते हैं, ठीक है, ये सब कोई धारणा नहीं है। तो आपको पूरे खुले मन से देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द ऑप्शंस विच कैन बी क्रिएटेड एंड एक्सरसाइज, सो दैट
योर इन्वेस्टमेंट्स डज नॉट गो डाउन द ड्रेन। लास्ट है, अब सिटी सिर्फ सिटी डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, सिटी इकोनॉमिक रीजन की तरफ हम लोग जाएं कि मल्टीपल सिटीज़ को एक स्ट्रिंग में हम जोड़ें और जोड़ने के बाद कुछ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हो कि मल्टीपल सिटीज़ वर्क इन टैंडम। जो अगर कहीं पर कोई एक्टिविटी, सपोज कि कहीं पर टेक्सटाइल हब है बेतिया जैसी जगह में, तो उसके लिए जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक सिटी इकोनॉमिक रीजन में आ सकता है। ठीक है, ऐसे कॉटन सप्लायर्स हैं, कॉटन इंपोर्ट्स करने वाले लोग हैं, बिजनेसेस हैं, तो दे ऑल कैन ग्रो इन अ लीनियर एरिया विच इज़ कॉल्ड सिटी इकोनॉमिक रीजन। हमारा जो पटना बेगूसराय का स्ट्रेच है उसको भारत सरकार ने वाराणसी पटना सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से डिफाइन कर रखा है सिटी इकोनॉमिक रीजन में। सो दिस विल फिट इन एज द सिटी इकोनॉमिक रीजन ऑफ द लार्जर नेटवर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्लान। तो आपको इसी तरह सोचना पड़ेगा कि हाउ टू ब्रिंग बिजनेसेस, हाउ टू क्रिएट एनवायरनमेंट जिससे आपके यहाँ बिजनेस हो सके। ये जब आप छोटे छोटे लेवल पर भी करेंगे तब जाकर आपका टाउन वाइब्रेंट होगा, इकॉनमी उसकी मजबूत होगी और तब जाकर आपके यहाँ पर जॉब का क्रिएशन होगा। अल्टीमेट एम ये है शहरीकरण का कि आपको एम्प्लॉयमेंट में स्ट्रक्चरल शिफ्ट देनी है। जो खेती पर लोग काम कर रहे हैं या प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, उनका एक सब्सटैंशियल पार्ट आपको लाना पड़ेगा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, जब इनको आप लेकर आएंगे तभी सिटी हो सकती है। अदरवाइज खेती करनी है या प्राइमरी सेक्टर में फिशिंग ही करनी है तब आप शहरों की जरूरत नहीं है। विल हैव टू टर्न बिहार इनटू अ डेवलप्ड स्टेट बिकॉज वी कैन नॉट हैव अ विकसित भारत अनलेस वी हैव अ विकसित स्टेट ऑल्सो। तो ये जब हम विकसित भारत बोलते हैं तो उसमें ये इंक्लूड है कि हम विकसित बिहार भी बोल रहे हैं। और विकसित बिहार का सबसे पहला मंत्र है शहरीकरण, दूसरा मंत्र है औद्योगिकरण और तीसरा मंत्र है पर्यटन। और राज्य सरकार इन्हीं 3 मेजर पिलर्स पर भी काम कर रही है। काफ़ी इंटेंसिवली फोकस्ड वे में राज्य सरकार इन तीनों पिलर्स पर काम कर रही है, शहरीकरण के लिए भी, औद्योगिकरण के लिए भी और पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए भी। वी आर वर्किंग ऑन ऑल दीज 3 अलॉन्ग विद ऑल अदर थिंग्स ऑल्सो। तो पहला जो पार्ट है शहरीकरण का, वो शहरीकरण सिर्फ शहर बसाने का नहीं है। इस चेंज इन आउटलुक, इस चेंज इन इकोनॉमी, इस चेंज इन कल्चर, इट चेंजेस एवरीथिंग, इट चेंजेस बिहेवियर। शहर सिर्फ शहर नहीं होता, शहर और गांव का फर्क सिर्फ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर नहीं है या हाई राइज बिल्डिंग पर नहीं है। शहर और गांव का सबसे बड़ा फर्क स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट है कि आप किस तरह के रोजगार लोगों के लिए ला रहे हैं। तो आपको सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के रोजगार लाने के लिए आपको शहर को ध्यान में रखना होगा। और आखिरी बात यह है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका एक क्लाइमेट फुटप्रिंट है, तो उसका भी ध्यान रखना होगा कि वी डोंट क्रिएट समथिंग विच बिकम्स वेरी वेरी अनसस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। तो रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, बेस्ट वैल्यू निकालनी है आपको। और इस पूरे अभियान में वर्ल्ड बैंक का साथ आपको रहेगा। तो फॉर द नेक्स्ट 10 years विल हैव द कोऑपरेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड दे विल हेल्प अस चार्टर द uncharted route for us. This is something very new coming to Bihar thanks to the patient political leadership. We are ready to transform the state of Bihar. जो भी चाहिए सरकार कर रही है, जो भी अर्बन डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव चाहिए गवर्नमेंट ले रही है। सो दिस इज नाउ और नेवर। तो वी विल नीड ऑल ऑफ यू टू पुट इन योर 100%. We will need all of you to actually devote yourselves, and the good thing is all of you are from urban cadres, urban services cadres, whether the municipal services or the urban planning services or the urban management services or even the town planners and architects. तो आपको अपना करियर अर्बन सेक्टर में ही बिताना है। So the good thing is कि it's time now that we rededicate ourselves to urban planning and let's do something for Bihar in the next 5-6 years जो नॉर्मली हम नहीं कर पाते हैं, हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। सो वी हैव टू कैच अप। सो दिस नीड्स कि हमें दूसरे राज्यों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से करना होगा। अब हम ओवरनाइट कर्नाटक या महाराष्ट्र या तमिलनाडु नहीं बन सकते हैं।
बट हमने काफ़ी वक्त गंवाया है, तो विल हैव टू डू एक्स्ट्रा, तो विल हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल्स। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों पर मुझे भरोसा है। Under the present leadership, Honorable Minister is also here. This also shows the political commitment to the idea of planned urban development. Let's promise to each other and let's promise to the people of the state that we will do the best possible for rapid planned urbanization of the state. Thank you.